अब मीडियाटिक ड्रग जो है उसको मैं दूसरा पार्ट आपसे शेयर करता हूँ। इसके अगली स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड जी, नेक्स्ट स्लाइड। ये आप जैसे कि इस डायग्राम तस्वीरों में देख रहे हैं, वो ऊपर लिखा हुआ है पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन ऑफ द स्फिंक्टर प्यूपिल मसल। ये एरो का निशान दिया यहाँ आ रहा है, ये ब्राइट लाइट है, प्यूपिल कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्फिंक्टर मसल। अब मैं यहाँ आता हूँ, ऊपर लिखा हुआ है, ये जो डायग्राम दिया गया है सिम्पैथेटिक इनर्वेशन ऑफ द डायरेक्ट, ये जो ड्रग है डायरेक्ट इसके ऊपर इफेक्ट किया, इसने इफेक्ट किया, ये जरा सा मुतहरक हुआ, ये रिलैक्स हो गए, ये स्फिंक्टर प्यूपिल में रिलैक्स हो गई, ये प्यूपिल है, प्यूपिल ये वाइडली डायलेट हो गया, किससे? फिनाइलएफ्रिन से। फिनाइलएफ्रिन से ये प्यूपिल मुकम्मल तौर पर डायलेट, इसको फार्माकोलॉजिकल डायलेटेड प्यूपिल कहते हैं, यानी दवाई से, कौन सी ड्रग से? फिनाइलएफ्रिन से, फिनाइलएफ्रिन से जी। ये देखिए, ये जब रिलैक्स हो गए थे, ये सुकड़ गए, रिलैक्स हो गए, और ये बाहर की तरफ खींचे, कंट्रैक्शन हुई है इसकी। यो देखो इनर्वेशन क्या होता है? इनर्वेशन का मतलब होता है जो नर्व होती है ना, जिस तरह बिजली की तार तो है, इसके अंदर करंट आता है, हम बटन दबाते हैं तो करंट आ रहा था, इसी तरह हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर एक स्पेस है, उसको वेंट्रिकल स्पेस कहते हैं, वहाँ 4 सबस्टेंस मिलते हैं, एक महलूल होता है, उससे करंट बनता है, करंट जो है नर्वस सिस्टम को सप्लाई होता है, नर्व के अंदर करंट जा रहा होता है, उसकी इनर्वेशन, उसका करंट जा रहा है, उसकी स्टिमुलेशन जा रही है, वो फिर नर्व मसल के अंदर मर जाते, फिर मसल आगे मूव करता है। ये इस तरह है, इस तरह है। नर्व के अंदर ब्लड नहीं होता, नर्व के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं जो मूव करते हैं, ये करंट है, जिस तरह बिजली का करंट होता है, इनर्वेशन करंट को ही कहते हैं आम लफ्जों में, ठीक है। तो भाई करंट है, आप मूव कर रहे हैं, और नर्वस सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है, नर्वस सिस्टम में हम चल रहे हैं, जिस पर डैमेज हो बैठ जाएगा बस खत्म, कोई दुनिया की ताकत नहीं है। ये मैंने आपको ये वाइडली के ऊपर डायरेक्ट यहाँ बताया नहीं। ये जो लफ्ज लिखा, आप कहता बार बार सोच रहे होंगे, दो लफ्जों के दरमियान फर्क जरूर सोचें, लफ्जों के दरमियान क्यों लिखा? ये लिखा हुआ है कंट्रैक्शन ऑफ द स्फिंक्टर, कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन का मतलब होता है खिंचाव। अब देखो इसने लिखा है कंट्रैक्शन ऑफ द डायलेटेड, ये जो डायलेटेड प्यूपिल मसल है ये बाहर की तरफ खींचे हैं, कंट्रैक्शन का मतलब है बाहर की तरफ खिंचाव करना। एक लफ्ज है कॉन्स्ट्रिक्शन, जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जो कॉन्स्ट्रिक्शन का लफ्ज होता है, ये जैसे ये लिखा हुआ है प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन। प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब है ये जो रेडियल फाइबर्स हैं, ये डायरेक्टली ये रिलैक्स हो गए हैं, ये स्फिंक्टर प्यूपिल मसल है सारे के सारे, ये कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है अंदर की तरफ सिकुड़ जाना। अंदर की तरफ जब सिकुड़ेंगे तो प्यूपिल का साइज कम होगा ना भाई, अकल की बात है, तवज्जो है, घबराए तो नहीं भाई। प्यूपिल ये रिलैक्स हो जाएंगे, ये मसल बिल्कुल रिलैक्स हो गए, रिलैक्स, और ये अंदर की तरफ सिकुड़े, ये अंदर की तरफ सिकुड़े, और प्यूपिल जो है कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है अंदर की मसल का अंदर की तरफ यूं करके ये सिकुड़ते हैं, घूमते नहीं है, जिनको सर्कुलर प्यूपिलरी मसल भी कहते हैं, कॉन्स्ट्रिक्टर भी मसल कहते हैं, मायोटिक मसल भी कहते हैं, स्फिंक्टर प्यूपिलर मसल भी कहते हैं, प्यूपिलरी स्फिंक्टर मसल भी कहते हैं, ये मेरी बात याद रखो। तो ये अंदर जो ये प्यूपिल है, ये प्यूपिल जो है, ये प्यूपिल कम हो गए, लेस देन 2 mm हो गए, इसका मतलब क्या? ये कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल है। कॉन्स्ट्रिक्शन और होता है, कॉन्ट्रैक्शन और होता है, इन दोनों लफ्जों में बड़ा फर्क है। मैंने एक से पूछा बता कलर और स्ट्रेन में क्या फर्क है? कहता कलर और स्ट्रेन एक ही होता है। मैंने किस बेवकूफ ने आपको कहा? आप अंग्रेजी पढ़ी है, आपने अच्छी तरह अंग्रेजी भी बताते। स्ट्रेन और होता है, कलर और होता है, बहुत फर्क है, जमीन आसमान का।